सादर अभिवादन। कुछ समय पहले किसानों के लहू से रक्त रंजित हुआ तराई का लखीमपुर खीरी जिला आज एक बार फिर लोकतंत्र का चीरहरण होने से शर्मसार हो गया। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के डेलीगेट चुनाव को लेकर भाजपा के सदर विधायक योगेश वर्मा के साथ सार्वजनिक तौर पर जो कुछ हुआ, उससे कानून व्यवस्था के बाबत योगी सरकार के तमाम दावों की न सिर्फ पोल खुल गई, बल्कि पुलिस की भूमिका को लेकर भी जो सवाल खड़े हुए हैं, उनका जवाब मिल पाना नामुमकिन नजर आ रहा है। इसी के साथ लखीमपुर खीरी में वर्ष 2021 में हुए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान हुई अराजक घटना की यादें भी ताजा हो गई हैं। लखीमपुर खीरी जिला पिछले कुछ समय से सुर्खियों में रहा है। सुर्खियों में रहने का कारण कोई खास उपलब्धि नहीं, बल्कि ऐसी कुछ घटनाएं रही हैं जो इसके दामन को दागदार बनाती रही हैं। अब हम आपको पुरानी घटनाओं का जिक्र करने से पहले आज की शर्मनाक वारदात के बारे में तफसील से बताते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के डेलीगेट के चुनाव में नामांकन के दौरान आज भाजपा के सदर विधायक योगेश वर्मा और भाजपा खेमे से जुड़े बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश सिंह के मध्य विवाद की जो तस्वीरें वायरल हुई हैं, वो योगी की पुलिस और कानून व्यवस्था के दावों की धज्जियां उड़ाती दिखाई दे रही हैं। यही नहीं, वो भाजपा के भीतर चल रही गुटबाजी और वर्चस्व की जंग में एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ की ऐसी शर्मनाक स्थिति को बयां कर रही हैं, जो देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा के विकृत स्वरूप को साबित करने के लिए पर्याप्त है। बार एसोसिएशन लखीमपुर खीरी के अध्यक्ष अवधेश सिंह पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र द्वारा किसानों को गाड़ी से रौंदे जाने के मुकदमे में पैरवी को लेकर काफी चर्चा में रहे थे। उन्हें पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी का करीबी भी माना जाता है। पहले भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की चेयरमैन रह चुकी अवधेश सिंह की पत्नी पुष्पा सिंह इस बार भी चेयरमैन पद की दावेदार थी, लेकिन सदर विधायक योगेश वर्मा उनकी राह में रोड़ा बन रहे थे। लिहाजा दोनों के बीच कई दिनों से जुबानी जंग लगातार चल रही थी। आज डेलीगेट नामांकन के दौरान पुलिस फोर्स की मौजूदगी के बीच जब सदर विधायक योगेश वर्मा और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश सिंह आमने सामने हुए, तो अवधेश सिंह ने विधायक योगेश वर्मा को सरेआम पीट दिया। मारपीट और बीच बराव के दरमियान विधायक योगेश वर्मा का कुर्ता भी फट गया और आम जनता को कानून का सबक सिखाने वाली पुलिस दोनों के रसूख के सामने रिरियाती नजर आई। लखीमपुर खीरी के शहर कोतवाल अंबर सिंह की हिम्मत नहीं पड़ी कि विधायक को सरेआम पीटने वाले बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश सिंह पर वह कोई एक्शन ले सके। कुछ ही देर में अवधेश सिंह द्वारा विधायक को जड़े गए थप्पड़ की गूंज राजधानी लखनऊ में गूंजने लगी, जिसके बाद सियासी तापमान ऊपर चढ़ गया। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की चुनाव प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया। विधायक योगेश वर्मा ने अपने साथ बदसलूकी किए जाने का आरोप लगाते हुए चुनाव प्रक्रिया में धांधली किए जाने की बात कही है। उन्होंने मीडिया के सामने पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज अभी जब हमें मालूम चला कि हमारे कार्यकर्ता बंधु जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो यहाँ पे आज पर्चा लेने आए। पहले हमारे व्यापार मंडल के राजू अग्रवाल जी को मारा, उनका पर्चा फाड़ लिया, और फिर जब मैं उनको देखने के लिए यहाँ पे आया तो इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। तो कम से कम मेरा गिरेबान अवधेश सिंह वकील है, जो हमेशा जिंदगी भर जिन्होंने केवल दलाली की, इसके अलावा उनके पास में कोई काम नहीं रहा, और आज उन्होंने मेरे गिरेबान के ऊपर हाथ डाला है। इसका उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतने को आपको भी पीटा है, आपके समर्थकों को भी पीटा है, क्या लगता है किस तरह से लोग? ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था। जब मैं आया यहाँ पे तो अजरा पर्चे जो भी अंदर से आम आदमी पर्चा लेके, जो आम इस बैंक का जो फाउंडर मेंबर है वो पर्चा लेके आ रहा था, उनके पर्चे तक फाड़ दिए गए। दूसरी ओर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की पूर्व चेयरमैन
और इस चुनाव के लिए पुनः दावेदारी पेश करने वाली पुष्पा सिंह ने भी सदर विधायक योगेश वर्मा पर गंभीर आरोप चस्पा किए हैं। पुष्पा सिंह ने मीडिया को क्या कुछ बयान दिया, आइए सुनते हैं। ज्योति शुक्ला उसको तुरंत बदतमीजी किया, एक झापड़ खींच के मारा और उसके बाद जब हमने ऑब्जेक्शन किया तो तुरंत बदतमीजी करने लगा। झापड़ किसने मारा? तुम्हारे योगेश वर्मा खुलेआम शराब पी के घूम रहे हैं। क्या ऐसा होता है? ऐसे सदर विधायक हैं? मैं कह रही हूँ मुझे शर्म आती है, वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, मुझे शर्म आती है। अभी थोड़े दिन पहले कभी सम्मेलन हुआ और कभी सम्मेलन में खुलेआम कह रहा था मैं दरुआ हूँ, मैं खून नहीं पीता हूँ। सबसे ज़्यादा बालू का ठेका, ये ठेका, वो ठेका, बहने बेटियाँ निकलना मुश्किल है। मैं प्रत्याशी हूँ, सामान्य तरीके से मैं गई, मैं अपने पति के साथ भी नहीं गई, मैं अकेले गई थी। उसके साथ एक हमारी महिला को हमारे साथ जो जा रही थी उसको तुरंत बदतमीजी कर रहा था। कब तक बर्दाश्त करें? बर्दाश्त की सीमा है, सीमा। इतना ज़्यादा बर्दाश्त भैया बर्दाश्त नहीं होता है। और अभी मैं यहाँ चुनाव हार के चली जाऊँगी अगर इसको टेस्ट करा लिया जाए। अगर शराब न पियो तो मैं लखीमपुर छोड़ के चली जाऊँगी, मेरा ये वादा है। क्या ऐसे ही एक सदर विधायक ऐसे कृत्य है? इसको कब तक अभी थोड़े दिन पहले सांसद टेनी भाई साहब को हराया, नगर पालिका हराया, सब बदतमीजी पर रिकॉर्ड बनाए हैं। भाजपा में रह करके कमल के फूल को लेकर कमल के फूल को इसने पैर के नीचे कुचलता है। आपने वायरल वीडियो में जो कुछ देखा वह सच अब किसी से छिपा नहीं रह गया है, लेकिन जिस घटनाक्रम को पुलिस ने अपनी आंखों से देखा उसको लेकर भी वो कितना बच कर बयान दे रही है, आप जरा गौर से सुनिए। आज दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को लखीमपुर खीरी में अर्बन कोऑपरेटिव के डेलीगेट्स का नामांकन चल रहा था, जिसके दौरान दो पक्षों के बीच कहासुनी विवाद हो गया। मौके पर पुलिस द्वारा समझा बुझाकर उनको अलग किया गया। मौके पर कानूनी व्यवस्था सामान्य है। विवाद के केंद्र में आए दोनों धड़े सत्तारूढ़ दल के मजबूत धड़े माने जाते हैं, लिहाजा जिला एवं पुलिस प्रशासन रक्षात्मक मुद्रा में नजर आ रहा है। वह नहीं चाहता कि इस प्रकरण में उसे किसी का भी कोपभाजन बनना पड़े, लेकिन लोकतंत्र को एक बार फिर शर्मसार करने वाली इस घटना ने लखीमपुर खीरी के पसगवां में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान हुई घटना की यादें एक बार फिर ताजा कर दी हैं कि किस तरह से यहाँ सत्ता के साये में लोकतंत्र का चीरहरण करने की कोशिश की गई। इस घटना ने भाजपा के अनुशासन का सिराजा बिखरने और पूर्वानुमान होने के बावजूद पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा बरती गई लापरवाही को साबित कर दिया है। इस खबर में इतना ही। आप हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल UBTV को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।